नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं एसबी न्यूज़ चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज इस ऐसे एक मसले को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, जो वो मसला है मस्जिद का। मस्जिद का मसला यह है कि ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे जो मोहल्ले की मस्जिद हैं, अगर नहीं देखा है तो अगर कोई जुमा को जाता है या 5 वक्त नमाज में जाता है तो आप लोग मस्जिद में एक बार ये ख्याल करके देखिएगा कि जिनकी मुरादें पूरी होती हैं या जिनके कभी शादी होती हैं या कोई भी उनको या रमज़ानों में उनको कोई हदिया सदका निकालना होता है तो ज़्यादातर क्या करते हैं, या किसी के घर में, मुसलमानों के घरों में मैयत कोई हो गई तो वो एक पेटी उठाते हैं, 1000-1500 कीमती से कीमती वो मस्जिद में कुरान शरीफ की पेटी रख आते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे जो अहले खाना में जो मैयत हुई है उसकी रूह को बख्शिश हो जाएगी। एक ध्यान दीजिए इस बात पर, क्या खाली कुरान शरीफ को मस्जिद में रखकर और उसको एक ताक में रखकर कम से कम 8-10 साल बाद उसमें कीड़े लगने लगते हैं, दीमक उसको खाने लगती है, ऐसी हजारों कुरान शरीफ बर्बाद हो जाती हैं जो कोई खोल कर भी नहीं देखता है। तो इससे और गुनाह है या सवाब है, ये फैसला आपको करना है। अब दूसरी बात आपको और बताऊं कि ज्यादातर लोटे और मुसल्ले, तस्बीह या और मैटें, ऐसी चीजें मस्जिद में रख कर आते हैं जिनका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं। ज्यादातर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सारी मस्जिदों में हैंडपंप की जगह पर अब समरसेबिल लगा है, टोटियां लगी हुई हैं जिसमें लोटों की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो मुसल्ला इमाम का बिछाया जाता है उसमें सिर्फ एक मुसल्ला 10 साल चल सकता है या 2-4 साल चल सकता है। इस मुसल्ले की और सैकड़ों या हजारों मुसल्ले वहां मस्जिद में इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। नाजरीन, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे यह गुजारिश है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें कोई भी फजूल का खर्चा ना करिए ना कराइए। अगर वजू खाना बना हुआ है या आपका बाथरूम बना हुआ है, पखाना बना हुआ है, तो आप अगर पड़ोसी हैं तो वजू घर से करके जाइए, उसका फजूल में खर्चा मत करिए। और जो आप मुसल्ला, तस्बीह और ज्यादातर लोटे, कुरान शरीफ की भरमार है जो हम आपको अभी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल फजूल में खर्चा है। इसका तरीका यह है नाजरीन कि आप लोग मस्जिद में अगर कुछ रखना चाहते हैं, झाड़ू रखना चाहते हैं, मुसल्ला रखना चाहते हैं, मैट्स रखना चाहते हैं या चटाई रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले मस्जिद के इमाम से पूछिए और ये पूछिए कि इमाम साहब, इस मस्जिद में ऐसी कौन सी सख्त जरूरत है जो यहाँ पर हम कर सकें। तो मस्जिद में जो इमाम बताएं कि यहाँ पर अगर लोटे की जरूरत है तब आप लोटा रखिए। अगर वहां बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें आलिमत के लिए या बहुत आला दर्जे की एजुकेशन, इल्म हासिल करने के लिए, तालीम के लिए किताबों की जरूरत है, तो आप कुरान शरीफ मत रखिए। वहां पर हदीसें, कुरान की जगह पर ऐसी किताबें रखिए जो उन बच्चों के पढ़ने लायक हैं, जो हजारों रुपए की नहीं खरीद सकते हैं। ये किताबें आप उनको रख कर दीजिएगा, तो इससे आपको रोज बच्चा पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा और आपके जो मरहूम है या आप जिस मकसद से आप उसको दिया है, सदका दिया या आपने ताउन किया, उसमें इंशाअल्लाह रोज फायदा होगा। दूसरी बात, लोटों की कोई जरूरत नहीं होती है। इमाम साहब अगर आपसे कहें कि यहाँ पर लोटों की जरूरत नहीं है, जैसा इमाम साहब बताएं आप उनकी बात को ही, आप उसकी हुक्म की फरमाबरदारी करें और उसी बात को माने, उसमें मस्जिद में वही चीज दाखिल करें जो वहां पर जरूरत हो। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं मस्जिदों का ये हाल है कि 20-20 साल से हजारों कुरान शरीफ रखी गई जिन्हें कोई खोलने वाला नहीं है। आप कुरान शरीफ रख कर आते हैं तो आप ही अपने दिल से पूछिए कि उस कुरान को आप मस्जिद में कितना टाइम पढ़ने जाते हैं। वो बिल्कुल उसमें कुरान शरीफ में मैंने खुद आंखों से देखा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसमें दीमक लग रही है, गल रही है, सड़ रही है। इसकी कितनी बेअदबी हो रही है। ये अल्लाह का कलाम है, इसकी महफूजी करिए। दूसरी बात,
मैट अगर फटी हुई है, और तीसरी बात तो आप मैटें ले जाइए इमाम से पूछकर। दूसरा मुसल्ला, एक मुसल्ला इमाम साहब जब बदलता है तो करीब सालों बाद बदलता है, इतना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप इमाम से पूछ लें, उस मुसल्ले का अगर आप 500 रुपए का मुसल्ला लेंगे तो उस मस्जिद में 500 रुपया लगा दीजिए। अगर आप कुरान रखने जा रहे हैं 1000 रुपए की कुरान ले रहे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे पास आते हैं, अगर मैं बड़ी खूबसूरत सी, हमारे घर में कोई इंतकाल कर गया तो मैं बड़ी खूबसूरत सी कुरान उसमें हदिया करना चाहता हूं, तो मैं फौरन इजाजत दे देता हूं, नहीं, आप 1500-2000 रुपए की खूबसूरत तो बढ़िया सी प्लास्टिक में आप अगर कुरान शरीफ लाएंगे, 2000 रुपया जाइए, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें किताबें लेकर दीजिए, उनके लिए कपड़े सिलवा दीजिए। ऐसी चीजों के लिए, या मस्जिद में आप देखिए कोई तोड़ा फोड़ी है, टूटी हुई चीज है, या कुछ भी उसमें जरूरत है, उसको पूरा करिए। तो आपसे नाजरीन यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, और मस्जिदों में जो नाजायज किसी तरीके मतलब माफ करिएगा फजूल की बात हो, उसको आप फजूल का खर्चा मत करिए। मस्जिद को आप खुद देखिए कि हमें यहाँ पर इमाम से पूछिए, मुतवल्ली से पूछिए, और वहाँ के मौज़िन लोगों से पूछिए कि यहाँ पर क्या जरूरत है, उसको पूरा करिए। ना कि आप, अगर वो पुताई नहीं हो रही तो मस्जिद की यहाँ पुताई करवा दीजिए, सालों से पुताई नहीं हुई, गंदी पड़ी, अगर कोई टूट फूट है तो उसको पूरा करवा दीजिए, तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह वही सवाब मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया, आपकी ये बात पसंद आई, तो आप इसको अमल में लाइए और आगे बढ़ाइए। अच्छी बात आगे बढ़ाना सदका जारिया है। खुदा हाफिज।